गोल्ड में जो है वो गिरावट लोगों को जो है लगा था कि ये भी चाँदी के साथ बिल्कुल सरप्राइज़ कर देगी, 1 लाख से नीचे चली जाएगी। अभी अगर हम एमसीएक्स पर देखें तो 156 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप आगे की जर्नी गोल्ड में कैसे देख रहे हैं सब? लाइक सिल्वर एक्चुअली रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि मार्केट में मिक्स्ड सेट ऑफ न्यूज आ रही है। केविन वॉश का अपॉइंटमेंट इज वेल डिस्काउंटेड। जी। हमें ऐसा मानना है कि एग्जैक्टली वो, क्योंकि रिटोरिक है अल्ट्रा मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी के। बट मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प साहब ने इलेक्ट किया है तो एग्जैक्टली ट्रम्प जो चाहेंगे वही करेंगे, और ट्रम्प चाहते हैं अग्रेसिव रेट कट इन द यूएस। एंड वो एक्चुअली अभी उसकी वजह से करेक्शन आया था, मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अभी अगेन ईरान के ऊपर डिपेंड करता है, ईरान और यूएस के ऊपर वॉर होता है या नहीं होता है। वॉर होता है उस केस में सोना ज्यादा भागेगा चांदी के कंपैरिजन में, और इसमें फिर से अच्छी तेजी आते हुए देखेंगे। जब तक वॉर नहीं होता है तो इस तरीके से ही क्रिस क्रॉस चलता रहेगा। 2 दिन न्यूज आएगी कि अल्टीमेटली ये अटैक की धमकी दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को। 2 दिन न्यूज आएगी कि अल्टीमेटली अगेन वो टेबल पे बैठने को तैयार है टॉक करने के लिए। तो एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में मार्केट फंसा हुआ नजर आएगा। फिर भी हमने देखा लास्ट वीक भी जब मार्केट 4400 से रिकवरी दिया था 5090 तक, आज भी मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया लेकिन चलने को तैयार नहीं है। 5100 5150 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तभी फर्दर रैली देखने को मिलेगी कॉमेक्स गोल्ड स्पॉट के अंदर। आज का लो है जो कि 4860, उसके आसपास ही चल रहा है कॉमिक्स स्पॉट में गोल्ड। अगर ये कटेगा तो मानकर चलेंगे वंस अगेन मार्केट के अंदर बिकवाली देखने को मिल सकती है, और बिकवाली के चलते 4800 4710 डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक बोथ साइड का नजरिया लेना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं। सेम वे में अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इस तरीके से लगता है कि एग्जैक्टली इमीडिएट 2,54,000 के आसपास का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो 260 से 265 तक प्राइस आने की कोशिश करेंगे, और अगर 2,54,000 के नीचे प्राइस स्लिप करते हैं तो वंस अगेन 2,48,500 या नियर बाई ट्रेजेक्ट्री आने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी अच्छे सपोर्ट जोन है। गोल्ड इज लुकिंग मोर स्टेबल देन सिल्वर। तो अल्टीमेटली इसके अंदर हमने देखा है कि वो बीटा क्योंकि सिल्वर से कम होता है तो वो मैड काइंड ऑफ अ मूव नहीं देखने को फिलहाल मिल रहे हैं, और काफी स्टेबल मूवमेंट दिया है। सिल्वर अभी भी सरप्राइज कर रही है कंपेयर टू द गोल्ड। जी हाँ, सिल्वर जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। अब गोल्ड में भी हम समझना चाहें सर, तो सेंट्रल बैंक जो है वो अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है वो अग्रेसिवली इसको बाय कर रहा है। तो ऐसे में जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं सर, उनको क्या करना चाहिए? उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आई थिंक शॉर्ट टर्म में भी मार्केट क्रिस क्रॉस करता रहे इन अ रेंज, बट लॉन्ग टर्म सिल्वर की तरह गोल्ड का भी क्लियर है इट विल हैव अ बुल मूवमेंट एंड प्राइसेस के अंदर फर्दर रैली देखने को मिलेगी। 2 बार रेट कट यूएस के अंदर होंगे, अगर ऐसा होता है तो अल्टीमेटली दैट विल सपोर्ट द गोल्ड। साइमल्टेनियसली डॉलर इंडेक्स चलने को तैयार नहीं है, और वो जब भी आता है 98 से 100 के आसपास तो वहां से बिकवाली देखने को मिलती है। डॉलर इंडेक्स जब भी वीक होता है वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। थर्ड हमने देखा एग्जैक्टली यूएस का जो सॉफ्ट लेबर मार्केट कंडीशन है डेट इज, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि रिकॉर्ड हाई पर है, डेट इज सपोर्ट कि एग्जैक्टली मॉनेटरी ईजिंग विल कंटिन्यू इन द यूएस, बट मे बी पेस ऑफ रेट कट कुड नॉट बी एज अग्रेसिव एज ट्रम्प इज वांटिंग। थर्ड मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, सेंट्रल बैंक्स आर के अंदर जो बंदे बैठे हैं दे आर मोर स्मार्टर देन मी एटलीस्ट, एंड इफ दे आर बाइंग एट एनी प्राइस तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं। 1980 से 2011 तक हमने देखा था एग्जैक्टली दे वर नेट सेलर, आफ्टरवर्ड दे हैव बिकम द नेट बायर्स। एंड डी डॉलराइजेशन जो स्कीम चल रहा है उसके चलते हमने देखा है कि अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स एक्चुअली रिप्लेसिंग डॉलर विद द गोल्ड। एंड अभी चाइना ने भी लगातार 15 महीने से बाय किया है। एंड हमने देखा है कि खाली पहले यूरोप या यूएस करते थे, अभी तो छोटे छोटे कंट्रीज भी आ गए, ऑस्ट्रिया हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इजिप्ट हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज बाय कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करते हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड इफ दे आर बाइंग लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इज प्रीटी मच क्लियर, इट हैज टू राइज फ्रॉम हियर।
चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है गोल्ड के बारे में जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किन टारगेट्स को देख कर के चलना है, ये सर ने आपको सजेस्ट किया है। थोड़ा-सा सर हम ईटीएफ को लेकर भी समझना चाहेंगे। अगर इस सिनेरियो को अभी हम कंसीडर करके चलते हैं या 2026 में अगर अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना हो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में तो किसे पिक करना चाहिए और किन जो टारगेट्स हैं उनको देख कर के चलें? देखिए, अगर रिस्क टेकर नहीं है, रिस्क अवर्सर है, तो उनको गोल्ड ईटीएफ लेना चाहिए। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि बाई ईयर एंड गोल्ड के प्राइसेस 2 लाख हो सकते हैं एंड 6000 से 6500 कॉमेक्स स्पॉट के प्राइस जा सकते हैं। तो ये हो गया उनके लिए जो कि रिस्क टेकर नहीं है। दोज हु वांट टू टेक रिस्क एंड रीप द बेनिफिट ऑफ हाई बीटा ऑफ द सिल्वर, उनको सिल्वर ईटीएफ बाय करना चाहिए। जैसे मैंने बोला बाय ईयर एंड 150 से $200 के प्राइस आ सकते हैं। 6 लाख से लेकर 7,50,000 अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। मे बी ये टारगेट ईयर एंड तक ना अचीव हो, क्योंकि अल्टीमेटली वी वर्क ऑन द पॉसिबिलिटी, तो मे बी फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर होते हुए अचीव आए, नजर आए। बट अल्टीमेटली ये क्लियर है कि इन दोनों का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव साइड है एंड दे विल आफ्टर सम ब्रीदर विल हैव अ अगेन बुल रन। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में आपको क्या रणनीति रखनी है, ये तरुण सर ने आपके साथ थोड़ा शेयर किया है कि आपको क्या रणनीति रखनी है आगे की। सर गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी आपके थ्रू थोड़ा और समझना चाहेंगे। अभी भी जो सिल्वर है वो थोड़ी अंडर वैल्यूड कंपैरिजन में नज़र आ रही है। आपका क्या नज़रिया है सर इस पर? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो जो कि 104 था लास्ट ईयर अप्रैल, हमने देखा कि वो सेकंड हाफ ऑफ लास्ट ईयर और जनवरी में बहुत तेजी से कम हुआ। अभी क्योंकि सिल्वर ज्यादा करेक्ट किया, गोल्ड कम करेक्ट किया, तो अगेन क्या हुआ है, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगेन वीक होना चालू कर दिया है। गोइंग फॉरवर्ड इन लॉन्ग रन सिल्वर विल हैव अ मोर प्रॉमिसिंग डेज कंपेयर टू द गोल्ड, सो अल्टीमेटली ये रेशियो कम ही होता हुआ नजर आएगा, which means in the long run silver will outperform or continue to outshine gold. चलिए ठीक है। सर थोड़ा-सा हम अब स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग और भी बारीकी से समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्राइसेज़ हमें लगातार फ्लक्चुएट होते हुए नज़र आए, तो इस दौरान जो है अगर पोर्टफोलियो में एलोकेट करना हो, तो क्या ये प्राइसेज़ के साथ-साथ जो है उनका आइडियल एलोकेशन क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग क्या सजेशन है सर आपका? देखिए, पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात आती है तो एक बात क्लियर हो जाती है, कहीं न कहीं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं। उस केस में मैं चाहूँगा, देखिए अल्टीमेटली 10% सिल्वर होना चाहिए और 5% गोल्ड होना चाहिए। 15% गोल्ड एंड सिल्वर का टोटल पोर्टफोलियो में परसेंटेज होना चाहिए। यहाँ पर मैं सिल्वर में ज़्यादा इस वजह से कहूँगा क्योंकि सिल्वर के अंदर बेटर रिटर्न्स देखने को मिले हैं कंपेयर टू द गोल्ड। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो आइडियल लोकेशन आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, वो आपको बता दिया गया है सर की तरफ से। अब थोड़ा-सा यहाँ पर जो हमने पोल क्वेश्चन लगाया था, उसका रिज़ल्ट भी देख लेते हैं कि आप लोगों का रुख किस तरफ नज़र आ रहा है और उस पर तरुण सर का क्या नज़रिया है। यहाँ पर सवाल था गोल्ड सिल्वर में तेज़ी के बाद आपकी रणनीति, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बाय ऑन डिप्स, फ्रेश बाइंग, होल्ड पोज़ीशन, एक्सिट एंड प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स पे 51% वोट किया गया है। फ्रेश बाइंग में 14%, होल्ड पोजीशन का 20%, एग्जिट एंड प्रॉफिट बुकिंग को 15% तक यहाँ पर वोट किया गया है। यहाँ पर सर सबसे ज्यादा लोगों का जो रुख है वो बाय ऑन डिप्स की तरफ है, 51% यहाँ पर वोट है। आपके अकॉर्डिंग सर जो तेजी आई है उसके बाद में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस रिजल्ट को देख करके आपका क्या व्यू है? मैं भी जनता के साथ जाना पसंद करूँगा, बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डिप शुड बी द स्ट्रैटेजी। यहाँ पर जो है सर ने बिल्कुल जनता जनार्दन का साथ दिया है और जिस तरीके से लगातार उन्होंने जो है गोल्ड और सिल्वर के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये आपको बताई है। बिल्कुल आप इन टारगेट्स को कंसीडर करके चलें और बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपको स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताई जाती है, जो भी टारगेट्स आपको बताए जाते हैं उसमें आप अपना रिस्क एपेटाइट ज़रूर जाँचते हुए चलिए। आगे की चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो है वो ऋषभ सिंह जी जो है वो जॉइन हो चुके हैं, जो आगे के जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। उससे पहले कुछ सवाल सर आपसे जो हैं वो मैं और जानना चाहूँगी थोड़ा-सा रिस्क को लेकर के, कि इस दौरान जो हम प्राइसेज़ देख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर
मैसेज आया कि हम लोन ले लें, उसके बाद खरीद लें। जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्राइस हाइक होते हुए नज़र आए कि हमें लोन लेकर खरीद लेना चाहिए, ये बेच के खरीद लेना चाहिए। आपकी सलाह क्या रहेगी कि कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अभी जो हैं वो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडर्स हैं वो ना करें? देखिए, सबसे पहली गलती तो अभी कि जिन्होंने पूछा कि लोन लेकर बाय कर लें, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है यू हैव अ स्पेयर और सरप्लस मनी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट टू गेट द अल्फा ओवर द बैंक इंटरेस्ट रेट। लोन लेके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेकंडली देखिए, ब्लाइंडली किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स को समझने चाहिए, एंट्री पॉइंट्स को समझना चाहिए। सिल्वर के केस में क्या हुआ, काफ़ी लोग फोमो के चक्कर में 4 लाख, 3 लाख 50 हज़ार, 4 लाख 20 हज़ार जी। का बाय कर गए और वो फँसे हुए हैं। मार्केट सबको मौका देता है एंट्री करने के, मिस कर गए हो आप, कोई बात नहीं, आप बैठिए, कहीं न कहीं तो मार्केट में टॉप बॉटम बनेगा, बेस बनेगा, कभी तो करेक्शन आएगा। अब जब करेक्शन आ रहा है तो फोमो के चक्कर में जिन्होंने बाय किया वो एग्ज़िट होकर बैठे हुए हैं। सो अल्टीमेटली हमको उन लेवल पर बाय करना चाहिए जहाँ पर लगता है कि डाउनसाइड रिस्क कम है एंड अपसाइड जो पोटेंशियल ज़्यादा है। थर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग एनीवेयर, अगर किसी कमोडिटी में या किसी एसेट क्लास के अंदर या किसी शेयर के अंदर तेजी है, तो वो एक आपका या तो परसेंटेज टर्म में फिक्स होना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू लूज दैट मच ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एसेट क्लास। बियॉन्ड दैट अगर वो जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट में अलग थीम हो रहा है, यू शुड एग्जिट, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे बड़ी बात हो जाती है। अगर आप कैपिटल प्रोटेक्ट रखोगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्ट करोगे वो प्रॉफिटेबल होगा, तो अल्टीमेटली यू हैव potential to not only recoup your losses but to add some profit to the portfolio.